हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन 13 to 16 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अभी तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इंटीग्रल्स की, फिर उस पर बेस्ड फार्मूले देखे और हमने एक्सरसाइज 7.1 फिनिश की। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, इंटीग्रल्स इन्वॉल्व्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखा, इन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 7.3 कवर किया। फिर प्यारे बच्चों हमने पर्टिकुलर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखा, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 हमने फिनिश किया। अब हम 7.5 कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर बेस्ड है और आपने कन्वर्जन भी देख लिया है कि किस तरीके से हम रैशनल टू पार्शियल कन्वर्ट करते हैं। प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके भी पहले ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपने मेरे थ्रू एक कन्वर्जन सीखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 उसी पे बेस्ड है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। आपको प्यारे बच्चों सारे कन्वर्जन रैशनल टू पार्शियल पता होने चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। देखिए, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21। प्यारे बच्चों 1 to 12 हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन 13 का। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, देखिए 2/1 - x 1 + x², ठीक है। आपने प्यारे बच्चों देखा क्या है, देखिए आपने देखा है 3x² + qx + r/x - a x² + bx + c, ये देखा आपने, ठीक है। और प्यारे बच्चों बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है, देखिए a x - a + bx + c x² + bx + c के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2/1 - x, ठीक है, 1 + x²। ये बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा a/1 - x + bx + c/1 + x² के, ठीक है। प्यारे बच्चों अब एलसीएम लेंगे और आप जानते हैं एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 = a + ax², इसके साथ होगा ना, ये उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसमें क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा bx + c और 1 - x। आप चाहें प्यारे बच्चों तो इसको थोड़ा सा अभी रहने दीजिए, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे a का जो एलसीएम ले रहे हैं सिर्फ उसी को लिखेंगे। देखिए 1 + x²। अब देखिए एक्सपेंड करते हैं इसको, ये हो जाएगा a + ax² + देखिए bx - bx², ठीक है, + c - cx। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आता है, a - b = 0, क्यों, क्योंकि x² आपके लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए x का क्या है, b, ठीक है, -c = ये भी 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों इधर नहीं है, x में ये है, b में ये है, उसके बाद इधर है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इधर और क्या निकल के आएगा, देखिए a + c = 2 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं
दो में, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट को अगर मैं इंक्लूड करूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं a इक्वस टू बी लिखा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों a इक्वस टू बी है तो b इक्वस टू यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए a माइनस सी इक्वस टू 0, ठीक है। देखिए क्या निकल के आया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a है और ये 2 है, तो यहाँ से a इक्वस टू आ गया प्यारे बच्चों 1, a इक्वस टू 1 आ गया तो a इक्वस टू b इक्वस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों a और b 1 हो गए, इसका मतलब c क्या होगा, देखिए c हमको चाहिए, b 1 है, तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, देखिए b, देखिए b इधर जाएगा तो क्या होगा, b निकल के आएगा माइनस सी माइनस बी माइनस 1, ये इसके साथ ये कैंसिल, तो c इक्वस टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ें 1 आ चुकी है, मतलब प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू, इसको लिखेंगे देखिए इंटीग्रल डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल बी एक्स प्लस सी, मतलब प्यारे बच्चों x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इन द सेंस कैसे, देखिए ये हो जाएगा, मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए इंटीग्रल x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ये क्या होगा डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों देखिए इसको भी आप स्टैंडर्ड सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं कर सकते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए इसके डिनोमिनेटर को, पर्टिकुलरली देखिए इस पोर्शन को हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है, देखिए बहुत अच्छे समझेंगे। इसको मान लीजिए लेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैं t लिख देता हूं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, होपफुली आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया ना, देखिए इंटीग्रल माइनस के साथ है, ठीक है। देखिए सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, डी टी बाय टी, तो ये क्या निकल के आता है, ये हो जाता है लॉग मॉड टी, ठीक है, माइनस के साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और प्यारे बच्चों जब आप इसका फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे पुट कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, देखिए वैसे होपफुली आपको अब सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, देखिए लेट ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लीजिए इसको भी मान लीजिए हम टी मानते हैं, मार्कर हमने चेंज कर दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू डी टी, प्यारे बच्चों dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखिए dt बाय 2x, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर वाला x और ये x तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल dx बाय t, ठीक है, dt बाय t, सॉरी dt बाय t, ठीक है, dt बाय t, और ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2 लॉग मॉड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, तो यहाँ से क्या निकल के आगे देखिए 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। तो प्यारे बच्चों इस पोर्शन का इंटीग्रल आपने सेपरेटली बता दिया, ठीक है। इसका क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, देखिए आपने पढ़ा है, देखिए इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। ये क्या होता है 1/1 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, यही होगा इसके लिए। अब प्यारे बच्चों मैं फाइनल सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा आपका यहाँ पे दिस माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सल्यूशन आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम 14th क्वेश्चन का सल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन 14, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है सल्यूशन 14 का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3x - 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको मैंने रैशनल टू पार्शियल जो कन्वर्जन बताया उसमें एक चीज़ बताई थी, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। px + q बाय x - a का होल स्क्वायर अगर दिया रहे तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे a x - a प्लस b x - a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3x - 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a x + 2, ठीक है, प्लस b x + 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर बचते हैं। तो मैं लिखता हूं देखिए कुछ इस तरीके से 3x - 1 इक्वल्स टू a x + 2 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ax प्लस 2a प्लस b और इधर है प्यारे बच्चों 3x - 1। देखिए x का जो कोफिशिएंट क्या है a = 3 है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स क्या है, देखिए 2a प्लस b = -1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों 3 2 = 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो b = देखिए b = -7 आ जाएगा। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में, ठीक है। a और b की वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसको पुट कहाँ करना है, यहाँ पुट करना है। देखिए पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए 3x - 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a क्या है 3 है, बाहर लिख दीजिए इसको, ठीक है, dx बाय x + 2, ठीक है, प्लस माइनस आएगा -7 इंटीग्रल dx बाय x + 2 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब देखिए क्या होगा, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, मैं पर्टिकुलरली इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम देख रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ लेट, सिर्फ आपको समझाने के लिए प्यारे बच्चों मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ठीक है। x + 2 = t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx = dt, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसका इंटीग्रल करें अगर आप तो ये हो जाएगा dt बाय t²। अब इसको आप ऊपर ले जाएं अगर तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल -2 dt, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा t -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। प्यारे बच्चों ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बीच में, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है।
इस टोटल को आपने सॉल्व कर लिया। इसको तो आप जानते हैं क्या होगा, ठीक है। तो बस सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 log mod x + 3, ठीक है। प्यारे बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या होंगे, प्लस, और ये क्या है 7, ठीक है। 7 ऊपर रख दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्यारे बच्चों 15th क्वेश्चन अगर आप जिस तरीके से, देखिए इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका क्या होगा, मैं एक तरीका रब कर दूंगा आपके साथ थोड़ा सा बता के कि आप एक वो अप्रोच भी अपना सकते हैं। मैं आपको ईजीएस्ट अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 15 का देखते हैं। देखिए फंक्शन आपको गिवन है, रैशनल फंक्शन, देखिए क्या है x की पावर 4 - 1, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये लिख सकता हूं x² - 1 x² + 1। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ। प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता है a² - b², a + b a - b, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। कैसे, इस तरीके से देखिए x² का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर। तो ये सेम इसी फॉर्म में हो गया ना, देखिए x² - 1 और x² + 1 सॉरी, ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको करने की अप्रोच क्या हो सकती है, एक अप्रोच ये हो सकती है, देखिए px² + qx + r बाय x - a x² + bx + c, ठीक है, इक्वल्स टू a x - a + bx + c बाय x² + bx + c हो जाएगा, ठीक है। एक अप्रोच ये हो सकती है, मतलब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि दोनों ही फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। इसका मतलब हम करेंगे क्या, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसको फर्दर अगर हमें एक्सटेंड करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमें ax + d हमने किया, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हमने लिखा, ठीक है। उससे क्या होगा, देखिए आपके पास कितने वेरिएबल निकल के आएंगे सॉल्व करने के लिए, 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशंस निकल के आएंगी। तो वो काम हमको नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक लेंदी मेथड हो जाएगा, प्लस कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे x² को लेट x² = t मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, ये प्रॉब्लम आपका पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 t - 1 और ये हो जाएगा t + 1, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू, देखिए ये प्रॉब्लम अब किस में रिड्यूस हो गया, अब रिड्यूस हो गया प्यारे बच्चों, आपने ये फॉर्म देखी है ना, px + q x - a x - b, और a इज़ नॉट इक्वल्स टू b होना चाहिए। तो ये बराबर किसके होगा, a बाय x - a प्लस b बाय x - b हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a बाय t - 1, ठीक है, प्लस b बाय t + 1। होपफुली आपके समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 = a t + 1 प्लस b t - 1, ठीक है। ये हो जाएगा देखिए at + a प्लस बी टी - b, और ये 1 है।
देखिए टी का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इस तरफ कोई टी नहीं है। और प्यारे बच्चों कांस्टेंट क्या होगा, देखिए ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 2a है और ये 1 है, तो a इक्वल्स टू निकल के आया प्यारे बच्चों 1/2, ठीक है, ये हो गया। b इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, देखिए इसमें पुट करेंगे तो b इक्वल्स टू निकल के आएगा -1/2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रल, अब मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है, dx बाय x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू, क्योंकि हमें फाइनली चाहिए तो यही, ठीक है, a इक्वल्स टू क्या आया 1/2 आपने बाहर रख दिया, ठीक है, इंटीग्रल dt बाय, देखिए प्यारे बच्चों ये इक्वल नहीं है, ये मैंने सिंबॉलिकली इक्वल लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि हम वैल्यू किस में रखेंगे, x में, ध्यान रखिए, ये है t-1, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए प्लस, और देखिए प्लस ये होगा dt बाय t+1, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है, -1/2। अब प्यारे बच्चों t की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं पहले, देखिए 1/2 इंटीग्रल dx बाय x² - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रल dx बाय x² + 1। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप जानते हैं, देखिए इंटीग्रल dx बाय x² - 1, ये क्या होता था, ये होता था प्यारे बच्चों 1/2a log, ठीक है, x - a, ठीक है, बाय x + a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। कुछ समझ में आ रहा है आपको, a के बदले आपको क्या रखना है 1 रख देना है, तो मतलब 1/2 आएगा, ठीक है, जब आप इतने पोर्शन को सॉल्व करने होंगे। मतलब प्यारे बच्चों देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, और प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका भी आप फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है, इसको तो मैंने बताया ही है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए इंटीग्रल dx बाय x² + 1, ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1/a tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। a क्या है, a1 है यहाँ पे, ठीक है, 1/1 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/2 जो पहले है, फिर ये वाला 1/2, ठीक है, log mod x - 1/x + 1, ठीक है। इसके साथ क्या है प्यारे बच्चों, देखिए -1/2, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं, देखिए 1/4 log mod x - 1/x + 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। आंसर देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 15 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है 16th क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x इंटू ब्रैकेट में xn+1 ब्रैकेट ओवर, और हिंट भी आपको दे रखा है, क्या है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय xn-1 एंड पुट xn = t। देखिए किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझेंगे अच्छे से। देखिए सॉल्यूशन 16 का फंक्शन आपको देखिए गिवन है 1/x, ठीक है, और प्यारे बच्चों ये है n+1। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यारे बच्चों हिंट में कह रहा है, ठीक है, कि x की पावर n-1 का मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। मतलब इसको ऐसे करना है, देखिए x की पावर n-1, x की पावर n-1 इंटू दिस फंक्शन xn+1, ठीक है। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, एक चीज़ का एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। किसका, देखिए मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ये क्या है, x की पावर 1 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए x n-1, और प्यारे बच्चों बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये बचेगा क्या, x की पावर n ही तो बचेगा, ठीक है। मतलब ये टोटल क्वेश्चन जो चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो चेंज हो जाएगा, देखिए x की पावर n-1 बाय x की पावर n+1 में, है कि नहीं। उसके बाद भी हिंट थोड़ा सा दे रखा है, एंड पुट xn इक्वल्स टू t, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, देखिए इसके पीछे भी रीजन है, देखिए क्या है, लेट सॉरी xn इक्वल्स टू t, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यही तो निकल के आता है, n-1, ठीक है, dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अब मैं इंटीग्रल के साथ लिखता हूँ फंक्शन को, देखिए ये हो जाएगा, आपने इसको लिखा t, ठीक है। जो चीज़ें वैसे हैं उनको छोड़ देनी है, मतलब देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर n-1 छोड़ दीजिए, ठीक है। आपने इसको t मान लिया, t पुट कर दीजिए, प्लस प्यारे बच्चों ये क्या है, t+1 है, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों इसको जब चेंज कर रहे थे आप, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, dx रिप्लेस होगा ना, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय n इंटू x n-1, ठीक है, यही हो रहा था। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा dt बाय x की पावर n-1 इंटू क्या है n, तो प्यारे बच्चों n तो कांस्टेंट है, चलिए अभी यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, n। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच रहा है आपको जो इंटीग्रेट करना है, देखिए वो है dt 1/n dt बाय t+1, ठीक है। प्यारे बच्चों अब ये फंक्शन है, सिर्फ n तो कांस्टेंट है, ये फंक्शन है जिसको आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशनल टू पार्शियल चेंज करना है, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा रूल लगेगा प्यारे बच्चों, आपको इसमें ये रूल लगेगा, देखिए px प्लस क्यू बाय x माइनस ए x माइनस बी, ठीक है। जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो, प्यारे बच्चे बराबर किसके होगा, a x माइनस ए प्लस बी x माइनस बी के, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 1/t+1, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए a/t प्लस b/t+1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो एलसीएम लेंगे तो बेस तो सेम हो जाएगा, सिर्फ हमें क्या है, न्यूमरेटर कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये 1 इक्वल्स टू AT, ठीक है, प्लस A प्लस BT, ठीक है, इसके साथ। अब प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले t का कोफिशिएंट देखिए क्या आ रहा है, t A प्लस B इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। और प्यारे बच्चों a इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, a इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको सामने ही दिख रही हैं, पुट करने की बात है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चों a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमने ये माना है। तो हमारे क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा, देखिए ये वाला फंक्शन, ये हो जाएगा 1/n, ठीक है, इंटीग्रल dt बाय t+1 है, ठीक है, t+1 इक्वल्स टू, देखिए 1/n बाहर लिखा रहने दें, इंटीग्रल 1/t, इसको लिखेंगे 1/t, ठीक है, -1/t+1, ठीक है, dt। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 1/n बाहर ही रहने देते हैं, अंदर सिर्फ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/n इंटीग्रल 1/t, ठीक है, dt
इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो, ठीक है। माइनस इंटीग्रल 1/t+1 dt स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होता है 1/t, ये होता है log t, मतलब ये हो जाएगा 1/n log mod t। t आपने क्या माना था, x की पावर n, लिख दीजिए x की पावर n, ठीक है। माइनस ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा log mod t x की पावर n+1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। होपफुली एक एक स्टेप आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी प्यारे बच्चों, ये वाली लग जाएगी, देखिए log की, log m/n बेस c, तो ये क्या होता है log m/c माइनस log n/c, ठीक है। तो देखिए ये होगा 1/n log, ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर n बाय, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, x की पावर n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट और वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।